नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समझौते की जो 60 सालों से ज़्यादा टाइम तक भारत और पाकिस्तान के बीच अमन का एक सिंबल रहा, इंडस वाटर्स ट्रीटी। बट अब सिचुएशन बदल रही है क्योंकि अब इंडिया ने एक कदम उठाया है जिसने पाकिस्तान को परेशानी में डाल दिया है। क्या है ये कदम? क्या सच में भारत अब पाकिस्तान को पानी रोक रहा है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पार्ट 1 है ट्रीटी की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले समझते हैं इंडस वाटर्स ट्रीटी बनी क्यों थी। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं हुआ बल्कि नदियों का भी कंफ्यूजन शुरू हो गया था। इंडस रिवर सिस्टम एक ऐसी सिस्टम जिसमें 6 बड़ी नदियां हैं। इंडस, झीलम, चेनाब, ये सारे वेस्टर्न रिवर हैं और रावी, बीज और सतलज ईस्टर्न रिवर्स हैं। ये नदियां दोनों देशों से गुजरती है, स्पेशली पंजाब रीजन में। पाकिस्तान चाहता था कि इसका पूरा कंट्रोल हो, लेकिन इंडिया के पास ओरिजिन पॉइंट्स थे। इसलिए 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से एक अग्रीमेंट साइन हुआ, इंडस वाटर्स ट्रीटी, बिटवीन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान के बीच। पार्ट 2, ट्रीटी के रूल्स क्या हैं? ओके, तो ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या डिसाइड हुआ? सिंपल डिवीजन किया गया। ईस्टर्न रिवर्स जो कि है रावी, बीज और सतलज, इसको भारत को दिया गया फुल कंट्रोल के साथ, और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झीलम और चेनाब, इसे पाकिस्तान को दिया गया जिसमें कि इंडिया को अलाउड था नॉन कंज्यूमटिव यूज लाइक हाइड्रो पावर, नेविगेशन और फिशिंग का। इसका मतलब इंडिया अपने ईस्टर्न रिवर्स का पूरा यूज कर सकता है और वेस्टर्न रिवर्स का यूज कुछ हद तक ही कर सकता है बिना पाकिस्तान का फ्लो रोके। इस ट्रीटी को फ्लो करने के लिए दोनों कंट्रीज ने बनाया इंडस वाटर कमीशन, जो हर साल मिलता है और डिस्प्यूट सॉल्व करता है। पार्ट 3, इश्यूज और टेंशंस, प्रॉब्लम स्टार्ट। अब आते हैं रियल दुनिया की इश्यूज पर। ट्रीटी तो बनी ही थी पीस के लिए, लेकिन टेंशन टाइम टू टाइम बढ़ता रहा। इंडिया ने बागलीहर डैम चेनाब रिवर पर बनाया और किशनगंगा प्रोजेक्ट झेलम ट्रिब्यूटरी पर, जिसको लेकर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इनमें से कई प्रोजेक्ट्स को ट्रीटी के रूल्स के अंदर लीगल बताया। पाकिस्तान ने बार बार कहा कि इंडिया उसका पानी चुरा रहा है, जबकि इंडिया ने कहा हम तो ट्रीटी के रूल्स के अंदर काम कर रहे हैं। पार्ट 4, रीसेंट स्टेप्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रीटी रोके। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट पर। फरवरी 2023 में इंडिया ने वर्ल्ड बैंक को नोटिस दिया कि हम इंडस वाटर्स ट्रीटी को रिवाइज या टर्मिनेट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना था कि पाकिस्तान रिपीटेडली डिस्प्यूट रेज करता रहा, प्रोजेक्ट्स को ब्लॉक करता रहा और कॉपरेशन में फेलियर हुआ है। सो इंडिया इन्वोक्ड आर्टिकल 12(3) ऑफ द ट्रीटी, जो अलाउ करता है टर्मिनेशन के लिए अगर 12 महीने के नोटिस दिया जाए। अक्टूबर 2024 तक अगर कोई सोल्यूशन नहीं आया तो इंडिया ट्रीटी से ऑफिशियली अलग हो सकता है। पार्ट 5, पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर ट्रीटी कैंसिल होती है या इंडिया वेस्टर्न रिवर्स का पानी रोकता है तो पाकिस्तान के लिए मैसिव क्राइसिस हो सकता है। पाकिस्तान का 90% एग्रीकल्चर इंडस सिस्टम पे डिपेंडेंट है। वाटर स्कार्सिटी ऑलरेडी है और अगर इंडिया अपस्ट्रीम स्टोरेज या डाइवर्जन करता है तो पाकिस्तान में ड्राउट लाइक कंडीशन भी हो सकती है। पॉलिटिकल टेंशन्स और ज्यादा बढ़ सकती है। इंटरनेशनल प्रेशर भी दोनों कंट्रीज पर आएगा। नेक्स्ट पार्ट, इसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है? इंडिया के लिए ये मूव स्ट्रेटेजिक है।
टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद ये डिमांड थी कि पहले हमारा खून बहता है, अब हम पानी रोक देंगे। इसको एक जियोपॉलिटिकल लेवरेज के रूप में भी देखा जा रहा है, बिना वॉर के प्रेशर बनाना। तो दोस्तों, ये था पूरा सीन इंडस वाटर्स ट्रीटी का फ्रॉम 1960 टू 2025। ये सिर्फ एक वाटर ट्रीटी नहीं है, ये एक सिंबल है पीस, पॉलिटिक्स और पावर का। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ट्रीटी से ऑफिशियली निकल जाना चाहिए या फिर एक नए मॉडर्न समझौते की जरूरत है? आप अपना व्यूज कमेंट करके मुझे बता सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon for next update. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.